बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मौसमीन, आज हम सूरह मारिज का एक मुख्तसर सा खुलासा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। सूरह मारिज मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इस सूरत में 2 रुकू और 44 आयतें हैं। मारिज का मानी है बुलंदियाँ, और इस सूरत की तीसरी आयत में मज़कूर लफ्ज़ अल-मारिज की मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह मारिज रखा गया है। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें क़यामत, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने, जज़ा और हिसाब के बारे में बयान किया गया है और अज़ाब जहन्नुम की कैफ़ियत बताई गई है। नीज़ इस सूरत में ये मज़ामीन बयान किए गए हैं। नंबर 1, इस सूरत की इब्तिदा में बताया गया कि कुफ़ार मक्का जिस अज़ाब का मज़ाक उड़ाते हैं और उसके जल्द नाज़िल होने का मुतालबा करते हैं, वो अज़ाब अल्लाह ताला की तरफ से उन पर वाक़या होने वाला है और उसे कोई टालने वाला नहीं। नंबर 2, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार की तरफ से पहुँचने वाली अज़ियतों पर सब्र करने की तलक़ीन की गई। नंबर 3, क़यामत, जहन्नम और उसके अज़ाब की हौलनाकियाँ बयान की गईं और काफ़िरों का अख़ूरी हाल बयान किया गया। नंबर 4, ये बताया गया कि आम इंसान का हाल ये है कि जब उसे कोई नागवार हालत पेश आती है तो वो उस पर सब्र नहीं करता, और जब उसे माल मिलता है तो उसे अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करता। 5, मुसलमानों के 8 वो औसाफ बयान किए गए जिनकी वजह से वो मुशरिकीन से मुमताज़ हैं। नंबर 6, सूरत के आखिर में कुफ़ार मक्का की सरज़निश की गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए उनके सामने कुफ़ार का आखिरी अंजाम बयान किया गया। मोअज़्ज़िज़ सामईन, सूरह मारिज की अपने से माक़बल सूरत सूरह हाक़ा के साथ मुनासबत ये है कि सूरह हाक़ा की तरह इस सूरत में भी क़यामत की हौलनाकियाँ, जन्नत और जहन्नम के अहवाल, अहले ईमान और कुफ़ार का आखिरी अंजाम बयान किया गया, और ये सूरत गोया के सूरह हाक़ा का ततिम्मा है। सामईन, अल्लाह पाक हमें कुरान करीम को पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें।